धनु राशि वालों, आपका सूर्य जो है ये उच्च का होने जा रहा है पंचम भाव में। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का भाव होता है और आपकी कुंडली में पंचम जो सूर्य है वो भाग्येश होता है आपका। और भाग्येश जो है वो नवम भाव का लॉर्ड होके पंचम में उच्च का हो जाना, ये राजयोग सृजित हो गया। तो आप यदि किसी अथॉरिटी वाली पोस्ट के लिए कोई जॉब आप चाहते थे मिले, या आप चाह रहे कोई कंपटीशन दे रहे थे जिसमें कि अथॉरिटी वाली पोस्ट मिले, सेना में आप जाना चाहते हैं, पुलिस में आप जाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों में आपको प्रतिफल मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो सूर्य यहाँ पे आपको एक तरह से आपकी विद्या बुद्धि संतान का विकास करने जा रहा है। हालाँकि सूर्य जब पंचम में हो या राहु पंचम में हो या मंगल कहीं से पंचम में हो या पंचम से रिलेटेड हो जाए, तो कहा जाता है प्रेग्नेंट महिलाएं जो उनको विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है अबॉर्ट कराने के खतरे बढ़ाता है। राहु मंगल ये सारे जो है विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं, तो ये अबॉर्ट होने के खतरे बढ़ाते हैं। तो खास तौर से वो महिलाएं जो धनु राशि की हैं और प्रेग्नेंट हैं, उनको बच बचा के रहना चाहिए 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक। मंगल भी इस समय नीच का है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप सेना में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों में जाना यदि आप चाहते हैं, तो मंगल भी आपका बड़ा प्रबल होना चाहिए। मंगल फिलहाल अभी नीच का चला आ रहा है, आपके अष्टम भाव में चला आ रहा है और नीच का चला आ रहा है। तो आपको मेहनत बहुत करनी होगी। पंचम भाव ये विद्या बुद्धि का तो है आपके, आपको पूरी उम्मीद है कि आपको फायदे मिले। भाग्य जब उच्च का हो जाए पंचम में तो आपको इसमें फायदे भी दिलाता है। लेकिन जिस पद की मैं बात कर रहा हूँ, अथॉरिटी वाली पद चाहिए आपको, सेना में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो मंगल भी मजबूत होना चाहिए। मंगल फिलहाल अभी गोचर में कमजोर चला आ रहा है, तो मेहनत पूरी करिएगा। ऐसा नहीं कि भाग्य के भरोसे बैठ जाएगा कि मेरा भाग्य तो उच्च का है, सारी चीजें मुझे मिलने जा रही। मंगल यहाँ नीच का है, सफलता पाने में आपको कहीं ना कहीं से हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। तो पूरी मेहनत करिएगा, पूरे प्रयास करिएगा, भाग्य भरोसे बस मत बैठिएगा। प्रेग्नेंट महिलाएं सावधान रहेंगी। साथ ही साथ सूर्य की जो नीच दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पे पड़ेगी, सप्तम जहाँ 7 अंक लिखा हुआ है यानी तुला राशि पे। लाभ आपका थोड़ा प्रभावित हो सकता है। प्रभावित का मतलब शेयर सट्टा मार्केट इन सब चीज़ों में यदि आप पैसे लगाते हैं तो बचे रहिएगा। कहीं नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले फिलहाल अभी बचे रहिए, रोकिए उसको जब तक कि सूर्य जो है यहाँ से चेंज नहीं हो जाता है, या कुंडली में और ग्रह बहुत अच्छे भाव आपके एक तरह से कह सकते हैं भावों में ना आ जाए या मजबूत ना हो जाए। तो फिलहाल 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक नए इन्वेस्टमेंट पे बहुत फोकस मत करिएगा। उसमें जो है कहीं न कहीं से एक उसको रोकने का या थोड़ा और समय देने का प्रयास करिएगा। बाकी चीज़ें आपकी बेहतर हैं। सूर्य के यदि आपको कुंडली में आपके पहले ही नैसर्गिक कुंडली में कमज़ोर है, तो ओम गृह सूर्याय नमः का भी पाठ करिए। ओम गृह सूर्याय नमः सूर्य का बीज मंत्र है, कह सकते हैं तांत्रिक मंत्र है ये, और अर्घ्य देने पे सूर्य ज़रूर प्रसन्न होते हैं और सूर्य के जो बुरे प्रभाव हैं, वो उत्तरोत्तर दूर होते चले जाते हैं।